चलो देखते जाओ आज का टॉपिक। सबसे पहले मैंने यहाँ तक पढ़ाया था बार कौन सी किस चीज़ को क्या कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उसके अंदर लेके चलते हैं। पहला पहला टूल है पिक टूल। पिक टूल के अंदर क्या होता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में हम शेप टूल से लेते थे, फोटोशॉप में मूव टूल से लेते थे, तो यहाँ पिक टूल से सिलेक्शन होता है। जैसे हम जो भी घेरे के अंदर आता है वो सेलेक्ट हो जाता है, उसको उठा सकते हैं, रख सकते हैं, तो पिक टूल का काम होता है। पिक टूल के अलावा सबसे पहले ये जो टूल दिए हुए ऊपर वाले, ये पिक टूल की प्रॉपर्टी बार है। अगर मैं कहीं भी सिलेक्शन ना करूँ तो प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगा। ये हो गया। आज हम पहले सबसे पहले सीखेंगे ये प्रॉपर्टी बार। जो पिक टूल के अंदर सिलेक्शन में आता है वो अलग है, जो सिलेक्शन से बाहर है वो अलग है। तो पहला दिन क्या है इसका कि ये पिक टूल के विदाउट सिलेक्शन में क्या प्रॉपर्टी बार, उसको सीखो। सबसे पहले है पेज। पेज इज लेटर, लीगल, एबॉइड, ये सारे पेपर है। तो जो पेपर लेना है वो यहाँ से सेलेक्ट करके ये चेंज हो जाएगा। ये आता है पेपर का साइज। अब ज़्यादातर मैंने बोला है कि पेपर का साइज कभी मिलीमीटर में मत रखो, हमेशा इंच में रखो। इंच में बहुत सही से कैलकुलेशन हो जाती है। तो कहाँ से होता है वो, यहाँ से होता है। ये इंच यहाँ से चेंज, तो यहाँ पे आ गया। अब क्या है, ये ऊपर वाली चौड़ाई होती है और नीचे वाली लंबाई होती है, यानी कि ऊपर वाली विड्थ होती है, नीचे वाली हाइट होती है। इसके अंदर हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे, फिर टैब दबा के नीचे वाले को चेंज कर लेंगे तो साइज चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल इज, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। ऊपर वाले पे गए, हमने डाला 9। अब ये इस चीज़ की बात कर रहा होगा, चौड़ाई की, और टैब दबा दो सीधे कीबोर्ड से, फिर यहाँ 10 डाल दो। अब ये बात कर रहा होगा लंबाई की, और एंटर करते इसका साइज चेंज हो जाएगा। ये हो गया पेपर साइज। उसके बाद पेपर साइज के अंदर यहाँ पे दो चीज़ और आती हैं। एक होता था ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट माने होता है सीधा प्रिंट, तो लैंडस्केप माने होता है चौड़ा प्रिंट। तो ऐसे जस्ट अपोजिट क्यों हो गया, क्योंकि अब हाइट को लंबाई मिल, हाइट को विड्थ मिल गई होगी, विड्थ को हाइट मिल गई होगी, उल्टा ही होता है। इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर डाल देता 12/15, तो ये आ गया 12/15 का पेपर। और उल्टा कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, 15/12 हो जाएगा, क्योंकि लैंडस्केप उल्टा बोलता है। दूसरी चीज़, अब अगर हम पेज दूसरा ले लें, जैसे मैंने पहले प्रीवियस सेशन में बताया, पेज नंबर 2 ले लो, पेज नंबर 3 ले लो। पेज नंबर 1 ये है, इसमें भी यही आ रहा है लैंडस्केप। पेज नंबर 2 में भी लैंडस्केप, पेज नंबर 3 में भी लैंडस्केप। मुझे क्या करना है, इसको पोर्ट्रेट करना है। तो गलती कहाँ होती है कि पोर्ट्रेट इसको करने गए, यहाँ से होता है पोर्ट्रेट, क्लिक किया पोर्ट्रेट, तो इसको किया गया था पेज नंबर 2 को, ऑटोमेटिकली 3 भी हो गया, ऑटोमेटिकली 1 भी हो गया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैंने तो 2 को किया था बस, मुझे 2, 1 और 3 को नहीं करना है पोर्ट्रेट, मुझे तो इसको करना है पोर्ट्रेट। इनको तो लैंडस्केप पे रहना है। तो वो बटन यहाँ दिया हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये रहा। ये क्या है, पहला ऑप्शन है सेट डिफॉल्ट करेंट साइज ओरिएंटेशन, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि सेट डिफॉल्ट करेंट पेज साइज ओरिएंटेशन। तो पेज साइज अगर हमको लगा हुआ मिल जाए तो हमारा काम बन जाता है। इसमें क्या फ़ायदा होगा, करके देखते हैं। इसको तो पहले राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, बिल्कुल खाली कर दो, डिलीट, डिलीट। उसके बाद आप ये ऊपर वाले से नहीं लोगे पेज, इस वाले से लोगे, क्लिक, क्लिक। अब इसके अंदर भी नीचे वाले पे टिक है, पेज नंबर 3 वाले पे भी सेट अप करेंट पेज ओरिएंटेशन नीचे वाले पे टिक है। चेंजेस करके देख लो, ये लैंडस्केप हो चुका है, पर इसका पोर्ट्रेट ही रहेगा। ये अपना बहुत बड़ा फ़ायदा है प्रिंटिंग में निकालते वक्त, क्योंकि हम इसको कभी कभार पोर्ट्रेट लैंडस्केप करेंगे तो सारे पन्ने अपने आप ही हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। डिज़ाइन बनी होगी लैंडस्केप पे, वो पोर्ट्रेट हो जाएंगे तो डिज़ाइन खराब हो जाएगी, अपने आप डिज़ाइन खराब हो जाएगी। उसके आता है यूनिट, बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है यूनिट इंच में। इंच के लिए होता है 12 इंच 1 फुट कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पे जो भी डाल रहे हो, जैसे सामने वाला ग्राहक कह रहा है आपको 3x2 का बनाना है बैनर, 3x2। 3x2 का मतलब हो गया, जो 3 वो बोलते हैं वो हमेशा बोलते हैं चौड़ाई के लिए, बट आप जो अदरवाइज लेके जाओ तो देखो, मैं बताता हूँ। हमारे लिए कोरल ड्रॉ के अंदर पहले चौड़ाई को दिया जाता है, विड्थ को, दूसरे में हाइट दी जाती है। तो अगर ग्राहक बोलता है 3x2, तो उसके लिए हाइट पहले आ रही है, क्योंकि सारे लोग पहले विड्थ नहीं लेके चलते, पहले वो हाइट लेके चलते हैं।
3 माने ये बोल रहे हैं वो, और 2 ऐसे बोल रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब क्या होना चाहिए, 3/2 का 3 नीचे आएगा क्योंकि हाइट की बोल रहे हैं वो, और 2 ऊपर आएगा, तो ऐसे हो जाएगा साइज 2/3, ऐसे बोल रहे हैं वो। और अगर वो ये बोले कि नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर 3/2 जो बोल रहे हैं वो 3/2 ऐसा है, 3/2, वो फिर ऐसे बोल रहे हैं 3/2। और 3/2 का मतलब समझ जाना, 3 फुट की बात है यहाँ पे, जो डाला जाता है ये इंच वगैरह वाले में, ये फुट है, ये 3 फुट है और ये 2 फुट है। तो 3/2 का मतलब हो गया यहाँ पे, ये 12×3 = 36 इंच और 12×2 = 24 इंच। यहाँ पे ये इंच के हिसाब से 36/24 की फाइल है, और अगर फुट में देखी जाए तो 3/2 की फाइल है, क्योंकि 12 इंच में 1 फुट होता है। ये नॉर्मल नॉलेज में रख लो। अगर कोई भी साइज वगैरह बताता है तो कंफ्यूज मत होना, पहले उनसे पेपर या मुंह से पूछ लेना कि क्या बोल रहे हैं आप, पहले चौड़ाई बोल रहे हैं या लंबाई बोल रहे हैं, बस कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, टॉपिक का नाम है नज। 0.1 इंच लगा हुआ मिला है। मैं कुछ बना लेता हूँ यहाँ पे, सर्कल वगैरह कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा। इसको ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है, जैसे फोटोशॉप में करते थे। ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो से चलाता हूँ। देखो डाउन एरो अप एरो से कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा है। कभी कभार इतनी सारी डिजाइनें बन जाएंगी कि तुम्हें बस खाली माउस नहीं चलाना, थोड़ा हल्का सा शिफ्ट करना है, तो राइट एरो का यूज करोगे। जब खाली माउस को टच करना नहीं है, हल्का सा मुझे बस खाली शिफ्ट करना है, हल्का सा, तो मैं राइट एरो का ही तो यूज करूंगा। अब देखना राइट एरो तो बहुत गति से भाग रहा है, तो जल्दी से भागेगा तो फिर मेरा वो शिफ्टिंग में तो आगे निकल जाएगा और मेरा टॉपिक पीछे रह जाएगा, तो क्या करें, तो इसका यूज आने वाला है। इसका नाम है नज। नज क्या काम करता है, जितना ये कम होगा उतना फायदा है। 0.01, अब ये बहुत कम हो गया 0.1 से, अब ये धीरे धीरे चलेगा इस प्रकार से, इसकी गति धीरे हो गई। और धीरे करना है 0.02, ऐसे चल रहा है। और धीरे कर दो 0.001, अब तो ये बिल्कुल मरगिल्ले से तरीके से चलेगा, ये भी रहा होगा पता नहीं, धीरे धीरे हिल रहा है। और अगर मैं बिल्कुल ही रख दूं, बहुत गति से चलवाना है, तो फिर 1 रख दो, सीधे 1 इंच, और ये दौड़ेगा, भाग रहा होगा अभी। इसको बोलते हैं नज। और नज बहुत काम की चीज़ है। किसके लिए, किसी भी टॉपिक को हल्का सा शिफ्ट करना है, और माउस से नहीं कर सकते हो तो कीबोर्ड से ही कर पाओगे। उसके बाद आता है ये नज लगा हुआ कितना मिलता है, 0.1 इंच। अब आता है ऑफसेट की डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट है 0.25 इंच। 0.25 इंच ये क्या चीज़ है, जैसे ये डुप्लीकेट करनी है मुझे इसको, तो हम कंट्रोल डी दबाएंगे, जैसे हम MS वर्ड में दबाते थे कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कर रहे हैं तो ये दूर जाके बन रही है डुप्लीकेट, जैसे फोटोशॉप में ही बनती थी, कंट्रोल जे से बनती थी। तो अब ये दूर जाके बन रही है, तो ये दूर जाने वाली दूरी ऑलरेडी कोरल ड्रॉ ने दे रखी है, 0.25 इंच जाके दूर बनना, 0.25 इंच जाके दूर बनना, तो अब ये दूरी बनेगी 0.25 इंच, ये दूरी है इसकी। अगर हम चाहते नहीं इसी के पास बन जाए, तो 0.1, 0.1। अब ये बहुत कम कर दिया मैंने, ये कंट्रोल डी, देखो इससे थोड़ी सी दूरी कम हो। उसके बाद अगर ये बहुत दूर जाके और बनवाना है, और कम कर लो, इसको बढ़ा दिया, ये देखो दूर जाके बनना है। लगा हुआ कितना मिलता है, 0.25, 0.25। ये है ऑफसेट डुप्लीकेट प्रिंटिंग, जिसके अंदर हमें डुप्लीकेट कितनी दूरी पे चाहिए वो दिया होता है। उसके बाद आता है, यहाँ से पढ़ते जाइए, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू ऑब्जेक्ट और डायनामिक। स्नैप टू ग्रिड ये क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की दी हुई ऑलरेडी कोरल ड्रॉ में, कंट्रोल वाई होती है। इस पर क्लिक करने से जब हम कोई ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिलाते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना है, ये ग्रिड लाइन कहाँ मिलती है, फोटोशॉप के तरीके से कोरल ड्रॉ में व्यू में जाएंगे, यहाँ पे ग्रिड लाइन मिल जाएंगी। ग्रिड लाइन वही होती है जो एक्सेल में सिखाई जाती है, चौकोर खाने होते हैं जो, वही ग्रिड लाइन होती है, जो एक्सेल में भी सिखाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो एक एक इंच का, एक एक साइज का नपाई का साथ लेकर के उसको बनाया जाता है। तो अब देखना क्या है, हमने टिक कर दिया है स्नैप टू ग्रिड पे, तो जहाँ पे इसको ग्रिड टच हो जाएगी, जहाँ पे ये टच होगा ग्रिड से, मेरे लाइन से, वहाँ ये मुझे बोलेगा। तो देखो ध्यान से, ग्रिड लिखा हुआ आ रहा है ऊपर कॉर्नर में, देखो ग्रिड लिखा हुआ आ रहा है, नीले कलर में आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि तुम ग्रिड से टच हो गई। अब देखो फिर टच हो गया, तो यहाँ देखो इतना हिस्सा ग्रिड में आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। जहाँ जहाँ इसको ग्रिड में टचिंग मिलेगी, वहाँ वहाँ पे ये मुझे ग्रिड का इंफॉर्मेशन देगा।
वो इस बटन से देगा। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना हो जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए भाई, कोई गलत फलत ना बन जाए, तो तुम्हें इसको ऑन कर लेना चाहिए ग्रिड को। उसके बाद आता है गाइडलाइन। ये क्या होती है? ये पहले ग्रिड लाइन हटा दो। कहाँ से हटेंगे? व्यू में जाएंगे और ग्रिड लाइन हटा दो। गाइडलाइन भी देखो यही दिया हुआ है व्यू में, ये गाइडलाइन ऑन कर रखी है, इसको ऑफ कर दो। ये क्या होती है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट बना लो इसका, कंट्रोल डी से। अब देखो ग्रिड लाइन और गाइडलाइन में, ग्रिड लाइन तो ये थी, वो कर्सर जा रहा था तब ये वो ग्रिड से टच हो रही थी तब बता रहे थे। इसको ऑन कर लो। इसका क्या काम है? इसके पास लेके जाओ, ये अपने आप केंद्र पकड़ेगा। जैसे कि हम लोग लेके गए, इसको पहले ऑन कर दूं। ये देखो छोटा, ये आ गया। अब हमने अब इसको बीच में रखा है तो ये ग्रिड लाइन के नीचे दिख रहा होगा सर्कल आ गया। मैंने डबल क्लिक करा, सर्कल ये इसी कारण से आया है, गाइड लाइन से। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के बीच में रखते हैं और ऐसे हम डबल क्लिक करें तो ये ऐसे देखो, रोटेट हैंडल प्लस सर्कल हैंडल। आप इसको घुमा भी सकते हो, जैसे हम फोटोशॉप में घुमाते थे, घूम जाता था तो वैसे ही से आता था। इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये नहीं आएगा। उसके बाद ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑल्ट जेड। ये क्या होता है? जैसे अब हम इसके पास लेके जाते हैं, ये देखना, मुझे इसके पास अपना कर्सर लेके जाना है, तो अब मैं कैसे पता करूं कि ये जो सर्कल है जब इसके टच में आएगा तो इसका केंद्र कौन सा होगा, सेंटर कौन सा होगा? तो वो ये बटन काम करेगा, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, अब मेरा ये ऑन है, मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं केंद्र में लेके आता हूँ उसको। आगे एज, एज देखो, यहाँ पे मैं और लेके आता हूँ, कंट्रोल डी, दूसरा लगाता हूँ। अपने आप देखो एज बता देगा कहाँ पे है, एज लिखा हुआ आ गया नीले कलर में। एज का मतलब है ये बिल्कुल सेंटर से लगते चले जा रहे हैं। देखो फिर बता रहा है मुझे एज यहाँ पे है, देखो कंट्रोल डी। सेंटर पॉइंट बताना वो किसका काम होता है? स्नैप टू ऑब्जेक्ट का काम होता है। हम इसमें ऐसे करके एज पकड़ लेंगे, जहाँ पे एज आएगा मतलब सेंटर मिल चुका है उसको। मैं इसको बना ही देता हूँ। एज कहाँ बताएगा वहीं रुक जाऊंगा मैं, ये यहाँ पे बता रहा है, कंट्रोल डी। फिर एज देखो, एज आ गया। ध्यान से देखो इसके सेंटर पॉइंट्स हैं सारे के सारे। ये भी एज यहाँ पे कहाँ बता रहा है, कहाँ बता रहा है, ये रहा यहाँ। तो ये बन गया सर्कलाइज में। अब अगर हम घेरे में लेके देखें तो पिक टूल बताया था, जो भी घेरे के अंदर आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसको छोटा कर लो। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से बढ़ सकते हो, कलर मैंने पढ़ाया था। पहले सेलेक्ट करना फिर कलर करना, बिना सेलेक्ट करे कुछ नहीं होता इसमें। उसके बाद ये सेलेक्ट करके और इसको बड़ा करना है तो कोने से बड़ा कर लो। बीच वाले गोले पे कुछ भी नहीं है तो अंदर वाले गोले पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दो। ये ऐसे करके बना दिया है मैंने। उसके बाद आता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट के बाद इसको बंद कर दो। यहाँ पे आता है डायनामिक गाइड, ये बहुत खतरनाक होती है। ये क्या होती है भाई साहब? इस पर टिक कर देंगे आप लोग, कहीं पे भी इसको लेके जाओ, ये देखो चलती हुई लाइन आ रही होगी, अपने आप बता रहा हो कितना इंच में साइज है, दूरी बता रहा होगा सब पे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैं इसको टच कर रहा हूँ, देखना ये सब बता रहा है इस गोले के आसपास में। एज ये रहा, कितनी इंच की दूरी है, 0.78 इंच की डायरेक्शन पे काटा जा रहा है। 45 डिग्री का एंगल बनना है, देखो एंगल भी बता रहा है, सब नीचे लिखा हुआ है। यहाँ से कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। तो ये एंगल वगैरह ये क्या कहलाती है? इसमें डायनामिक गाइडलाइन कहलाती है। तो वो कौन देता है आपको ऑब्जेक्ट का? ये बिना सेलेक्ट करे, ये चौथे नंबर पे बैठा हुआ ये देता है, डायनामिक गाइड्स। इसकी शॉर्टकट की ऑल शिफ्ट प्लस डी होती है। शुरुआत में ये टॉपिक थोड़े से क्या है, प्रैक्टिस वाले हैं, एक दो दिन करेंगे याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है ये दोनों टॉपिक, डायनामिक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और ट्रीटेड एज अ फील्ड। इन दोनों बटनों का क्या यूज़ होता है? अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट का कलर हटाना चाहते हैं, मुझे कलर चाहिए ही नहीं, मुझे तो वापस चाहिए, तो आपको इस बॉक्स को दिख रहा होगा ऊपर क्रॉस का बटन, आप कोई कलर का भरे हुए ऑब्जेक्ट पर जाओ और क्लिक कर दो, आपका कलर हट दिया जाएगा। हटाने के बाद अब मैं करता हूँ इन दोनों बटनों पे क्लिक हटा के, ये दोनों ऑन है दिख रहा होगा, क्लिक करके रखे हुए हैं, अब ये हटा ही देते हैं। अब तुम इसको सेलेक्ट करके दिखाओ तो ये सेलेक्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बटन ऑन ऑफ पड़े हुए हैं।
इनका काम क्या है, जब जल्दी जल्दी काम किया जाता है तो ऑब्जेक्ट को उठा के साइड रखा जाता है, जल्दी माउस चलाया जाता है, क्योंकि पूरा कोरल ड्रॉ माउस पे ही डिपेंड है। अब आपने इसको बंद कर दिया, इसका काम क्या था, इसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके जल्दी से पुश करके मूव कराना। अब आपने बंद कर दिया, चालू कर दो, अब ये देखो कितनी जल्दी भागेगा ये। और अगर कलर भरा हुआ हो तो फिर आपको इनकी जरूरत नहीं है, ध्यान रहे। देखो मैं इसमें कलर भर देता हूँ, अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, अब इनको बंद कर दो, तब भी ये मूव करेगा। जब कलर भरा हुआ होता है तो ट्रीट किया जाता है फील्ड की तरीके से कि ये भरा हुआ है, ये तो उड़ जाएगा। बट अगर जो भरा हुआ ना हो तो फिर तुम्हें दिक्कतें आएंगी बहुत, उसको पकड़ने में, उसको सेलेक्ट करने में। हाँ, अगर अब कोई ये पूछे कि अगर इसको सेलेक्ट करना है तो बीच में सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या इसके क्लिक करने पे सेलेक्ट हो जाएगा इसकी लाइन पे? तो हाँ, अगर लाइन पे क्लिक करेंगे साइड से जा करके तो सेलेक्ट हो जाएगा। और ये जो बीच में क्रॉस आ रहा है इसको पकड़ के उठा भी सकते हो। बट अगर कोई ये बोले कि इसको सेलेक्ट करके ऐसे उठाओ तो ये क्यों नहीं उठ पा रहा है, तो उसका कारण ये है कि ट्रीटेड एज अ फील्ड भी बंद कर रखा है और कॉम्प्लेक्स वाला ऑप्शन भी बंद कर रखा है। इसका काम ये होता है जल्दी जल्दी से उठाने के लिए कलर भरते जाओ, ऑब्जेक्ट उठाओ, कंट्रोल डी दबाओ, आपको ये ट्रीटेड एज अ फील्ड और कॉम्प्लेक्स दोनों ऑन रखने होंगे। ये हो गए इसके टॉपिक। ये लास्ट वाला टॉपिक कंट्रोल जे से आता है ऑप्शन वाला, ये तो टेक्स्ट टूल में आएगा। पहले तो बता दिया पेपर साइज, जिसमें आप लोग अपने मन मर्जी चला करके सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरे में बता दिया कि जो पेपर साइज होता है उसका साइज हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। पहले में आता है विड्थ, जिसको चौड़ाई बोलते हैं। दूसरे में आता है हाइट, यानी कि लंबाई बोलते हैं। और ये इंच में सबसे अच्छा प्रेफर करोगे तो यहाँ से यूनिट चेंज कर लेना। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन, दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में सीधा प्रिंट होता है, लैंडस्केप में चौड़ा प्रिंट होता है। एक होता है सेट ओरिएंटेशन करंट पेज, तो ये अगर कर्सर रख के रखोगे और पेज दूसरे लोगे तो उनमें चेंज करने पे फिर वो दूसरा वाला भी चेंज हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम पेज बना रहे हैं पोर्ट्रेट पे तो वो लैंडस्केप पे नहीं बन सकता, गड़बड़ कर देगा। तो नीचे वाले पे क्लिक करके फिर आप पेजेस लेना। उसके बाद आता है नज। नज का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना इधर से उधर और जल्दी जल्दी करना, कम गति से करना, वो इसका काम है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा और अगर ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा। इसके बाद आता है डुप्लीकेट मूवमेंट, तो ये अगर आप कंट्रोल डी दबाते हो कितनी दूर जाके बन रहा है, ये इसका काम है। 0.25 इंच ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि कौन सा लगा हुआ मिलता है याद कर लो, नज कितने पे लगा हुआ मिलता है याद कर लो। उसके बाद ये आता है आपका 4 प्रकार के डायनामिक्स। पहला आता है आपका स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड का काम होता है कि जहाँ जहाँ ग्रिड्स मिलेंगी, जहाँ जहाँ बॉक्स टच होगा वहाँ पे वो बता देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा। स्नैप टू गाइड का मतलब है जहाँ पे आप ये रोटेशन हैंडल नहीं मिल रहा है तो आपका बटन ऑफ होगा। तीसरे वाले में आपको बताया गया था ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कि जब आप इसको ऑब्जेक्ट से मैच कराते हैं तो एज बताता है, सेंटर बताता है, ये इसका काम है तीसरे वाले का। सेंटर कहाँ पे है, एज कहाँ पे है। लास्ट वाले का काम क्या है, आपको डिग्री पता करनी है, ये कौन से एंगल पे बनाया गया है, ये कितने इंच पे बनाया गया है, तो वही डायनेमिक बताएगा। अगर ये दोनों बटन लास्ट के बंद होंगे या चालू होंगे, चालू होने पे तो आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर पाएंगे, एडिट भी कर पाएंगे, कलर भी कर पाएंगे बहुत गति से। बट अगर ये ऑफ हो जाए तो इनको पकड़ना, जैसे अभी ये कलर भरा हुआ है, अभी तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ, पर विदाउट कलर ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी काम दूर, बात तो दूर है, पर ये सेलेक्ट ही पहले हो जाए। ऐसे तो सेलेक्ट कर सकते हो, घेरे में हो जाएगा, पर ऐसे सेलेक्ट क्यों नहीं कर पाओगे, फिर पकड़ोगे कैसे ऑब्जेक्ट को, फिर तो दिक्कत आएगी। तो ये दोनों ऑप्शन हमेशा ऑन होने चाहिए। समझ में आया आज का टॉपिक?